हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान। हालेलुया। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर, अल्फा ओमेगा जीवित खुदा आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। स्तुतियों में विराजमान होने वाले जीवित परमेश्वर आपके नाम की हम तारीफ करते। तो जीवित परमेश्वर पवित्र खुदावन हो, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। महान परमेश्वर, आपने हमें जूतों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, हर एक महामारियों से, विपत्तियों से, बहलियों के जालों से आपने हमें बचाया। इसके लिए जीवित परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते। आपके उपकारों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। आप राजाओं के राजा और पवित्र परमेश्वर हो मेरे खुदावन, आपके नाम की बड़ाई करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को निरंतर धन्यवाद का, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। जब हम संकटों के समय आपको दुहाई दी, आपने हमारी विनती को, दुहाई को सुना और आपने हमें मुसीबतों से, संकटों से निकाला। जीवित परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जगुना जो पाप अपराध हुए, महान परमेश्वर, उससे हम आपकी उपस्थिति, आपकी हंजूरी में आकर स्वीकार करते। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह और दया कर, हमें अपने जीवित और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, हम पर दया कर। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की हम महिमा करते, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसलिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तू ही राजाओं का राजा और पवित्र परमेश्वर है। तेरे जैसा खुदावन कोई है नहीं। महान परमेश्वर, जिस रीति से हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं उस जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ। मैं उस जीवित खुदावन की वचन का भूखा और प्यासा हूँ, क्योंकि परमेश्वर में मुझे अद्भुत शांति, आनंद मिलता है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन में चाहते हैं, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को बता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाते हैं। तो आप हमारे साथ लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 6 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखे, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। जकरियाह और इलीशिबा परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे, क्योंकि ये दोनों परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का, विधि का, नियम का ईमानदारी के साथ, खड़ाई के साथ पालन करते थे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इलीशिबा और जकरियाह परमेश्वर की नज़र में धर्मी मनुष्य
खड़ा जीवन, ईमानदारी से जीवन जीने वाले थे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर, उसके जीवन में, उसके स्वभाव में कहीं भी बुराई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नज़र में धर्मी थे, ईमानदारी से, खराइयों से, सच्चाइयों से चलने वाले थे। हालेलुया। जिस रीति से हम बाइबल में नूह के विषय में देखते हैं कि नूह अपने समय के लोगों में परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में नूह धर्मी मनुष्य था, धर्मी पुरुष था। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी रीति से जकरिया और एलीशिबा परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर की दृष्टि में सच्चाई से, ईमानदारी से चलने वाला मनुष्य था। हालेलुया। और हम आगे आयत में देखते हैं 13 आयत में, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जकरिया की विनती को, प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर जकरिया को और एलीशिबा को परमेश्वर एक अलौकिक आशीष देना चाहता है। परमेश्वर जकरिया और एलीशिबा को संतान की आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं, जब हम परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होते हैं, ईमानदारी से, सच्चाइयों से चलने वाले होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जीवन में बहुत से संघर्ष, समस्याएं उत्पन्न होती है। परमेश्वर हमारी विनती को जानता है, दुआ को जानता है और परमेश्वर हमारे सारी विनती को, दुआओं को सुन लेता है। जिस रीति से परमेश्वर ने यहाँ पर जकरिया की प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर उसे आशीष देने के विषय में बतलाते हैं। हालेलुया। अब हम आगे आयत में देखते हैं, इसी के 18 से 20। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। अब 20 आयत में देखते, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हों ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। हालेलुया। 18 आयत से हमें यह पता चलता है कि 18 आयत से हमें यह पता चलता है कि अविश्वास को दिखाता है। जकरिया के स्वभाव से, जकरिया की बातों से ऐसा लगता है कि अविश्वास की दशा को दर्शाता है। और 20 आयत में यह इस बात का
सबूत है कि अच्छा भला और खराई से चलने वाला ईमानदारी से अपने जीवन को परमेश्वर में बिताने वाला मनुष्य शक और अविश्वास की दशा से जूझता है। हालेलुया, हालेलुया। 18 आयत में हम अविश्वास जैसे शब्दों को देखते हैं, लेकिन हम 20 आयत में देखते हैं कि हालेलुया, चाहे मनुष्य कितना भी धर्मी क्यों न हो, खराइयों से चलने वाला क्यों न हो, उनके मन में विचार में कहीं न कहीं अविश्वास, शक, संदेह अवश्य उत्पन्न होगा। जिस रीति से हम नूह के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए आदेश दिया और नूह परमेश्वर की बातें को मानकर जहाज को बनाने के लिए लग गया। क्या उनके मन में विचार में संदेह, शक नहीं हुआ होगा? हालेलुया, अवश्य उनके मनों में शक और संदेह हुआ होगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि नूह परमेश्वर की नज़र में धर्मी मनुष्य था। हालेलुया, और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य को किया। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के आयत में देखते हैं लूका 1 के 13 आयत में, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो। हालेलुया, आज हम अपने जीवन में भयभीत होते हैं, डर जाते हैं, समस्याओं को, तूफानों को देखकर, विपत्तियों को देखकर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि निर्दोष ठहराए गए व्यक्ति और यीशु की खराई को पाने वाले व्यक्ति को कोई किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं होता है। निर्दोष ठहराए गए मनुष्य और यीशु की आज्ञा, यीशु मसीह में खराई से जीवन जीने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डर, भय उत्पन्न नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं माफ़ी ना मिलने वाले मनुष्य के जीवन में बहुत से डर के, भय के वजह होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर इस आयत में हम सिखाना चाहते हैं, हो सकते हमारे जीवन में समस्याएं, विपत्ति, आंधियाँ, तूफान हो, लेकिन परमेश्वर हमको कहता है भयभीत न हो, डर मत, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने आज सुन ली है। अब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, विनतियों को सुन लिया है। अब हमें परमेश्वर की बातों पर संदेह, अविश्वास को दिखाना नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हम खराइयों से, सच्चाई से परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमारी सुधि ली, हमारे विनती को, प्रार्थना को सुन लिया। अब परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए हमसे बातें करना चाहता है और परमेश्वर हमें विश्वास की बातें बताता है, लेकिन हमारे मन और विचार में संदेह, अविश्वास उत्पन्न होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है और परमेश्वर का
वचन हमें ये भी बताता है, मनुष्य के मन में, मनुष्य के विचार में, हृदय में एक ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ रहता है। इसलिए हमें सबसे अधिक अपने जीवन में अपने मनों की रक्षा करनी चाहिए, अपने विचारों की, अपने हृदय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मन सबसे अधिक असाध्य, सबसे अधिक भटकने वाला चंचल चीज़ है। हालेलुया। यदि हम अपने मनों को, विचारों को अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो मन कहाँ से कहाँ, किस दिशा की ओर चला जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और हम इस आयत में देखते हैं कि परमेश्वर इस आयत में हमें सिखाना और बताना चाहता है। मत्ती रचित 14 अध्याय के 31 आयत में परमेश्वर पतरस के विषय में हमें बताता है। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पतरस का विश्वास छोटा था, फिर भी वह पानी पर चला। पतरस का विश्वास छोटा था, फिर भी वह पानी पर चला। छोटा विश्वास वाला व्यक्ति जब यीशु की योग्यता पर भरोसा करता है, छोटा विश्वास वाला व्यक्ति जब यीशु की योग्यता पर भरोसा करता है तो असंभव कार्य भी संभव में बदल जाता है। हालेलुया। जिस रीति से हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से लाल समुंदर को 2 भागों में बांट दिया, परमेश्वर किस रीति से आश्चर्य कार्य को किया, परमेश्वर ने किस रीति से अब्राहम और सारा को वृद्धावस्था की दशा में संतान की आशीष दिया। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत अब्राहम से बातें करने के लिए नीचे आए और अब्राहम से बातें कर रहे थे, तब सारा स्वर्गदूत की बातें को सुनकर हंसी और कहने लगी कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे संतान कैसे होगा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने अब्राहम के जीवन को देखा, उनके विश्वास को देखा, उनकी सच्चाई को, ईमानदारी को देखा, और परमेश्वर उनकी सारी चाल को, चलन को, परमेश्वर हर एक चीज़ को देखकर उनकी विनती को स्वीकार किया, और परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए उनसे बातें किया। लेकिन वे बातें उन्हें भी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन विश्वास ही के द्वारा अब्राहम धर्मी गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की पवित्र बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, हालेलुया, जो संदेह को, अविश्वास की दशा को, स्थिति को दिखाता है, लेकिन जब विश्वास करते हैं तब परमेश्वर की महिमा को अलौकिक रीति से देखते हैं। विश्वास खत्म होने पर, विश्वास
खत्म होने पर पैर फिसल जाता है, पाँव डगमगाने लगता है। जब विश्वास कमज़ोर होता है तब पाँव परमेश्वर की हर एक उन बातों से भटकता है। जिस रीति से हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला। जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है तो परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए हमको दीपक दिखाई नहीं देता, मार्ग के लिए हमें उजाला महसूस नहीं होता, क्योंकि विश्वास ही सारा खत्म हो चुका है। तो परमेश्वर का वचन हमें कैसे उजाला और दीपक लगेगा। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है और यदि तुम पहाड़ से कह दो कि यहाँ से सरक कर समुंदर में जा, तो अवश्य पहाड़ चला जाएगा। परमेश्वर खुदावन हमें एक बड़े विश्वास को रखने की बातें को नहीं कहता। परमेश्वर हमें एक छोटे से विश्वास की बातें को कहता है। हालेलुया। एक छोटा सा विश्वास हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना अत्यधिक है। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं जकरिया और एलिशिबा के जीवन में। हालेलुया। जकरिया ने परमेश्वर के स्वर्गदूत की बातों पर संदेह किया, स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास तो किया, लेकिन उन्हें शक था, संदेह था। हम भी अपने जीवन में इसी रीति से करते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी मनुष्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी विपत्ति, समस्याओं, मुसीबतों को जानता है और परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए हमसे बातें करता है, हमें मैसेज देता है और हम उस मैसेज पर अविश्वास को दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। और हम कहते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने हमारी प्रार्थनाओं को, विनती को सुना नहीं, परमेश्वर ने हमारी दुहाई को सुना नहीं। परमेश्वर हमारी विनती, प्रार्थनाओं को सुनता है और सुनने के बाद वह हमें मैसेज और संदेश को देता है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के उस मैसेज और संदेश पर अविश्वास को दर्शाते हैं। हालेलुया। हम उस सुने गए संदेश और मैसेज में अविश्वास की दशा को हम दिखाते हैं। जिस प्रकार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 25 आयत में देखते हैं, जब और चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद न देख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। इसलिए कई बार इस थोमा को संदेही थोमा भी कहते हैं। दूसरों की गवाही पर विश्वास करने का इच्छुक होना चाहिए। हमें अपने जीवन में दूसरों की गवाही पर विश्वास करने का इच्छा जागृत करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम इस थोमा के विषय में देखते हैं कि थोमा, हालेलुया, किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करता और वह स्वयं कहता है कि जब तक मैं परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और उस पर अपनी उंगली को न डाल दूं, तब तक मैं
विश्वास नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की बातों में किस रीति से विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के कहे गए हर एक शब्दों पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें जो कहा है वह हो चुका है। परमेश्वर ने हमें जो मैसेज संदेश को दिया है हमारी भलाई के लिए, उन्नति के लिए, आशीष के लिए, वह हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें इसी बातों को सिखाता है कि हम परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो सकते हैं। तभी परमेश्वर हमारे विनती को, प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए हमसे बातें करता है। लेकिन हम उस बातों पर अविश्वास को दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कार्य सफल नहीं होते। जब हम यीशु की योग्यता पर विश्वास को लाते हैं तो असंभव कार्य भी संभव में परिवर्तन हो जाते हैं। परमेश्वर इस आयत में आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान, पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति के लिए, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान महान जीवित खुदा, हम आपसे विनती करते, जिस रीति से खुदावन नूह आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में धर्मी पुरुष था, आपने उसे अपनी महिमा के लिए चुना। जिस रीति से आपने अब्राहम को अपनी महिमा के लिए चुना और अब्राहम आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में विश्वास योग्य में बना रहा और धर्मी मनुष्य कहलाया। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में विपत्ति, समस्याओं, मुसीबतों, उलझनों में हैं। महान परमेश्वर, उनका विश्वास शक में है, उनका विश्वास अविश्वास में बदल चुका है। हम ऐसे भाई बहनों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे दोस्तों के लिए हम दुआ करते। महान परमेश्वर, उनकी सुधि लीजिए, उन पर दया कीजिए, उन पर अनुग्रह कीजिए। महान परमेश्वर, उनके अविश्वास वाले मनों को विश्वास में परिवर्तन कीजिए। जिस प्रकार परमेश्वर आपने मार्था मरियम से कहा, हे मार्था मरियम, अपने अविश्वासी मन वाले पत्थर को हटा, तब तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी कहा। जिस रीति से मार्था मरियम ने अपने अविश्वास के हृदय को परिवर्तन किया, विश्वास को उत्पन्न किया और उसका भाई लाजर मुर्दों में से जीवित हुआ। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के अविश्वास वाले हृदय को खुदावन दूर कर और उन्हें विश्वास वाले मनों को दे। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताते कि मैं तुमको नया मन दूंगा कहा, पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दूंगा कहा। महान परमेश्वर, इन वादे को, इन वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी होने दे। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हर एक के जीवन में तेरी आशीष बरकतों की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, हर एक लोग आपके पवित्र आत्मा में बढ़ते जाए, आपके वचन में बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके विश्वास में स्थिर होने पाए। महान परमेश्वर, हर एक के मनों को आप जांचने वाले, परखने वाले जीवित परमेश्वर है। महान परमेश्वर, हम दुआ करते जिन भाई बहनों का मन उलझनों में है, जो भाई बहनों का मन भटकता है,
हर एक उलझन, हर एक भटकने वाली सामर्थ्य यीशु के नाम में दूर होने पाए। महान परमेश्वर हर एक लोग आपके उद्धार को जाने। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में आत्मिक जागृति, उन्नति की हम घोषणा करते, परिवार में शांति की घोषणा करते। महान परमेश्वर समस्याओं से आज़ादी की हम घोषणा करते। पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हमें टूटने की घोषणा करते। महान परमेश्वर हम दुआ करते, हर एक नशेपन की दुष्ट आत्माओं से हम आज़ादी की घोषणा करते। महान परमेश्वर मसीह जीवन में हर एक भाई बहन एक मन एक तन होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। एक मन एक चित होकर आपकी अद्भुत महिमा हर एक स्थान में, परिवार में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होने पाए। महान परमेश्वर हर एक भाई बहन आपके अद्भुत प्रेम में बढ़ते जाए मेरे खुदावन। महान परमेश्वर दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते मेरे प्यारे प्रभु जी। तमाम यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खंडित करते। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपकी बरकतों के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी करुणा भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, हर एक भरमाने वाली, लुभाने वाली, उलझाने वाली सारी अंधकार के सामर्थ्य को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर करते, खंडित करते। महान परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आपका वचन बताता है कि यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। कहा महान परमेश्वर होने दे हर एक भाई बहनों का विश्वास खुदावन राई के दाने के समान होने पाए। महान परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में तेरी महिमा को चाहते, समस्या, विपत्ति, मुसीबतों में खुदावन आपकी आशीष को मांगते। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अगुवाई को मांगते, आपकी करुणा, आपकी भलाइयों को हम चाहते। महान परमेश्वर आप हमारे उठने, बैठने, चलने, फिरने को जानते हैं। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में कमी, घटी, आवश्यकताओं को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी कीजिए। दयालु परमेश्वर, पवित्र खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारे महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते हैं। आमीन।